बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था मोहन और सोहन। मोहन जितना समृद्ध था, उसका छोटा भाई सोहन उतना ही गरीब था। सुनिए जी, हम कब तक ऐसे ही गरीबी में जीवन बिताते रहेंगे? बंटवारे के समय आपके बड़े भैया ने कितनी चालाकी से सारी जमीन जायदाद हथिया ली और खुद अमीर बन गए। कल्याणी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मोहन मेरा बड़ा भाई है, वह भला मेरे साथ बेईमानी क्यों करेगा? बंटवारे में जो जिसके हिस्से में आया वही उसने लिया और वही मैंने। हे मेरे भोले पति, आप क्यों नहीं समझते? उन्होंने आपको यह टूटी फूटी कुटिया दी और खुद एक आलीशान महल में रहने लगे। आपको बंजर जमीन दी जहाँ कुछ नहीं उगता और खुद उपजाऊ खेत ले लिए। ठीक है, मैं अपने बड़े भाई से मदद मांगने जाता हूँ। मुझे यकीन है कि वह हमारी सहायता करेंगे। सोहन का यह विश्वास जल्द ही टूटने वाला था। सोहन अपनी पत्नी से यह सब कहकर गांव में मौजूद एक विशाल हवेली की ओर चला गया जो उसके बड़े भाई मोहन की थी। सोहन उम्मीद लिए उस हवेली की ओर बढ़ रहा था। बड़े भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से हमारी हालत बहुत खराब है। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ भैया, आप मेरी मदद करेंगे ना? भला मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? जब हम अलग हो गए हैं तो अब तुम मुझसे मदद मांगने क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा, समझे तुम? बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुमने सुना वह सही सुना है। मैं एकदम सही कह रहा हूँ। अब जाओ, निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि मैं अपने नौकर को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। सोहन निराश होकर मोहन के घर से निकला और अपने घर की ओर चल दिया। आज उसे एहसास हुआ कि कल्याणी उसके बड़े भाई के बारे में जो कुछ कहती थी वह सब सही था। यही सब सोचते हुए वह घर पहुंचा। सोहन का मन टूट चुका था। क्या हुआ जी? आप यूं मुंह लटकाकर क्यों आ गए? क्या आपके भाई ने आपकी मदद करने के लिए हाँ नहीं की? तुम सही कह रही थी कल्याणी। मैं जैसा अपने बड़े भैया को समझता था वह बिल्कुल भी वैसे नहीं है। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने जानबूझकर मेरे हिस्से में वह चीजें दी जिनका मैं कोई उपयोग नहीं कर सकता। मोहन गांव में मिट्टी के बर्तन बेचा करता था और पूरे गांव में केवल उसी की दुकान थी, जिसकी वजह से उसे बहुत घमंड था। एक दिन एक ग्राहक उसके पास आया। अरे भाई, ये बर्तन कैसे दिए? इनका क्या मूल्य है? 100 का एक बर्तन है, अगर लेना है तो बोलो, वरना चलते बनो यहाँ से। अरे भाई, एक तो इतने महंगे बर्तन दे रहे हो, ऊपर से अकड़ तो देखो। और ऐसा क्या है तुम्हारे इन बर्तनों में जो तुम एक बर्तन का मूल्य 100 रुपए बता रहे हो? क्या ये बर्तन जादुई हैं क्या? क्या यह बर्तन कोई जादुई नहीं है, समझे तुम? बल्कि इस गांव में सिर्फ मेरे ही पास यह मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं इनकी कीमत 100 रुपए रखी हूँ। तुम इस बात का बहुत फायदा उठा रहे हो कि तुम्हारे अलावा इस गांव में कोई और नहीं है। हे भगवान, इस गांव में भी कोई और भी मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर दे, जिससे कि ये मोहन सेठ का घमंड टूटकर चूर चूर हो जाए। इतनी बात कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। सोहन काम की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा था। तभी वह एक दुकान के पास गया। सेठ जी, मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। तो क्या आप मुझे अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे देंगे? अगर आप मुझ जैसे गरीब की मदद करते हैं तो आपका बड़ा ही उपकार होगा सेठ जी। क्यों, तुम सोहन हो ना, मोहन सेठ के छोटे भाई? सेठ जी, मैं वही हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम वह काम क्यों नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे यहाँ पीढ़ियों से होता हुआ आ रहा है? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे सोहन, तुम एक कुम्हार हो, तो तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर क्यों नहीं बेचते हो? वैसे भी इस गांव में तुम्हारे बड़े भाई के अलावा और कोई भी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन नहीं बेचता है। तुम भी एक बार कोशिश करो, क्या पता तुम सफल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया बहुत ज्यादा दामों में बर्तन बेचते हैं। सेठ की इतनी बात सुनकर सोहन वहां से चला जाता है।
और फिर वह घर आ जाता है। क्या हुआ जी? क्या आपको आज कोई काम मिला जिससे कि हमारे घर का राशन पानी चल सके, या फिर रोज की तरह आज भी निराशा ही हाथ लगी है? नहीं कल्याणी, आज ऐसा नहीं हुआ। जब मैं एक सेठ के यहाँ गया तो उन्होंने बताया कि तुम एक कुम्हार हो, तो तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ और उन्हें बेचो। उससे तुम्हारे यहाँ जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। यह तो काफी अच्छा विचार है। तो फिर क्यों ना आप आज से ही शुरू कर दें बर्तन बनाना, क्योंकि वह कहते हैं न कि नेक काम में देरी क्यों। अगले ही दिन से सोहन बर्तन बनाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह बहुत सारे बर्तन बना लेता है और गांव के चौपाल के पास आकर अपने बर्तन बेचना शुरू कर देता है। बर्तन ले लो, बर्तन एकदम अच्छी किस्म की मिट्टी से बने बर्तन ले लो। अगर आप एक बार बर्तन ले जाएंगे तो बार बार यह बर्तन ले जाएंगे। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। सोहन की आवाज सुनकर उसके पास के गांव के लोग आते हैं और उसके बर्तन को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे भैया, तुम्हारे तो बर्तन बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। वैसे इनका मूल्य क्या बताया है तुमने भैया? भैया, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, प्रत्येक बर्तन आपको 10 रुपए में ही मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तुम हो जो एकदम सही दाम बता रहे हो, और एक तुम्हारा भाई है जो उल्टे सीधे दाम तो बताता ही है, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाता है। अच्छा, एक काम करो, मुझे ये 2 मटके दे दो। इसी तरह सोहन के शाम तक सारे मटके बिक जाते हैं और सोहन शाम के समय अपने साथ सामान लेकर घर के लिए चल देता है और वह चलते चलते घर आ जाता है। यह लो कल्याणी, राशन और दोनों के लिए बढ़िया से दाल चावल बनाओ। और अब हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब कमाने लगा हूँ। मैंने जितने भी मटके बनाए थे ना, वह सारे के सारे बेच दिए, और कई लोगों को मैं आज नहीं दे पाया हूँ बर्तन, जिसके लिए मैं उनसे कहकर आया हूँ कि मैं उन्हें कल बनाकर दे दूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो उन्होंने हमारी परेशानी को समझा और हमारी मदद की। दोनों लोगों ने दाल चावल बनाकर खाए और रात को सो गए। यह कहानी दिखाती है कि कैसे मेहनत और ईमानदारी सोहन के जीवन में खुशहाली ला रही थी। वहीं दूसरी ओर उसका बड़ा भाई मोहन अपने छोटे भाई की तरक्की को देखकर जलने लगता है। इस सोहन के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। जब से इसने यह मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू किए हैं, मेरा व्यापार जैसे कि बंद ही हो गया हो। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे अपना यह व्यापार बंद करना पड़ेगा। आप अपने छोटे भाई के बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो? वह आखिरकार आपका भाई ही तो है। उसकी यदि पहले से अच्छी स्थिति हो रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप खुश होने की जगह उसका अहित करने की सोच रहे हो। तुम चुप करो, बढ़ियाई गोपाल की वकालत करने वाली। मैंने अगर अभी कुछ नहीं किया तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, समझे तुम? फिर एक दिन जब मोहन अपने घर के बाहर किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसके पास एक साधु आया। ये साधु कोई साधारण नहीं थे। बेटा, ओ बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपा करके आप मुझे कुछ खाने को दे दो ना बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। पहले से ही तो मेरा दिमाग खराब है, तुम और आ गए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मैंने क्या अपने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो तुम्हें मैं खाना खिलाऊं? अब जाओ यहाँ से। वह साधु मोहन के घर से चले जाते हैं और वहाँ से वह अन्य किसी के घर जाने को चल देते हैं। मोहन ने एक बड़ा अवसर खो दिया था। अरे सुनती हो, जल्दी से मेरा खाना लाओ, मुझे देर हो रही है काम पर जाने में। रुकिए, मैं अभी लाई, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कुछ ही समय बाद कल्याणी सोहन के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए, घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था तो मैं आपके लिए 2 ही रोटी बनाकर ला सकी। कल्याणी, अगर मैं यह दोनों रोटी खा गया तो फिर तुम क्या खाओगी? तो आओ, दोनों लोग साथ में बैठकर यह 2 रोटी खाते हैं। सोहन के निस्वार्थ स्वभाव को देखकर प्रसन्नता हुई। वह लोग खाना खाने को हुए ही थे कि तभी वहां उस साधु का आगमन होता है। ओ
बेटा, कोई घर पर है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या बेटा? लगता है द्वार पर कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है, लेकिन हमारे पास भिक्षा में देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें? यूं घर आए साधु को भूखे पेट नहीं लौटा सकते हैं। एक काम कीजिए, ये 2 रोटी आप उन्हें ही दे दीजिए। हमारा क्या है, हम शाम के समय खा लेंगे। अभी आप ये उन्हें ही दें। साधु की आवाज सुनकर सोहन अपने घर से बाहर निकल कर आता है। बाबा, मैं आपको अमीरों की तरह 5 भोग तो नहीं खिला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह यही रूखी सूखी 2 रोटी हैं। आप इन्हीं को खा लीजिए। साधु वह 2 रोटी बड़े ही चाव से खा लेता है, जैसे कि उसे कोई 56 भोग परोसा गया हो। खाना खाने के बाद सोहन बाबा से कहता है, बाबा, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? मैंने आपको अपने गांव में पहली बार ही देखा है, इसलिए मैं आपसे ये सब कुछ पूछ रहा हूँ। पुत्र, मैं गांव के किनारे एक हरे भरे जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहता हूँ। लोगों का मानना है कि वहाँ एक अद्भुत देवता रहते हैं जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहाँ मैं ही रहता हूँ। और जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें मैं रहस्यमय वरदान देता हूँ, और जो उसे ठीक से नहीं समझता वह बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकता है। और तुम आदमी मुझे भले लगते हो, तो बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। बाबा, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ जो मुझे सबकी मदद करने योग्य बनाए। मेरे पास जो भी अपनी समस्या लेकर आए, मैं उन सभी लोगों की मदद कर सकूं। साधु को उसकी बात अच्छी लगी और साधु ने उसकी सच्चाई देखकर एक ताम्र पत्र दिया और कहा, पुत्र, यह एक ताम्र पत्र है, लेकिन यह मामूली ताम्र पत्र नहीं है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकोगे, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो विनाश ही होगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। सोहन ने उस ताम्र पत्र की मदद से अनोखी शक्तियां पाली। वह लोगों की समस्याएं हल करने लगा। कई खेतों में पानी नहीं था तो वह बारिश बुला देता। कहीं किसी के घर आग लगी तो वह उसे तुरंत बुझा देता। गांव में उसकी चर्चा होने लगी और यह खबर उड़ते उड़ते उसके भाई के यहाँ पहुंची। तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ही चमत्कारी बन गया है। जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ वहाँ वह बारिश करा देता है, और वह आग को भी बुझा देता है, फिर चाहे कितनी भी भयंकर आग क्यों न लगी हो। यह सारी बातें सुन मोहन आश्चर्य से चौंक जाता है। दूसरी ओर जैसे जैसे समय बीतता गया, सोहन को अपनी शक्तियों पर अभिमान होने लगा। उसने सोचा कि अब तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ और मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और किसी को कुछ जवाब भी देना नहीं होगा, और भला किसकी ही हिम्मत होगी जो मुझसे कुछ कहेगा। फिर एक दिन सोहन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। उसने अपने लिए सोने चांदी के ढेर लगा लिए और अपने लिए बड़ी हवेली बना ली। वह अब लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अरे सोहन भाई, जल्दी चलो, जल्दी, मेरे घर में आग लगी है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो भैया, जल्दी चलो जल्दी। जरा, मैं क्यों जाऊं? जब घर तुम्हारा जल रहा है तो तुम्हें खुद बुझाना चाहिए ना। मैं क्या सिर्फ तुम लोगों के काम ही करता रहूंगा क्या? मेरे पास भी कोई अन्य काम है जो मुझे करने होते हैं। अब जाओ यहाँ से। वह व्यक्ति निराश होकर वहां से चला जाता है। और जब सोहन एक किसान के खेत में गुजर रहा होता है, तभी उसे रोकते हुए वह किसान कहता है, अरे सोहन भैया, सही रहा, तुम यहीं मिल गए मुझे। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मैंने अपने खेतों में फसल तो बो दी थी, किंतु कई दिन बीत गए, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो सोहन, तुम तो बारिश करा सकते हो ना, तो मेरे खेतों में भी बारिश करा दो ना भाई। ये बारिश कराने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो? भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे इसमें क्या फायदा है? और अगर तुम्हें बारिश की समस्या है तो राजा जी के पास जाओ ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं थोड़ी ना तुम्हारा राजा हूँ। सोहन की घमंडी भरी बातें सुनकर वह किसान दुखी हो जाता है और सोहन वहां से चला जाता है। शक्ति का घमंड सोहन को बदल रहा था।
घमंडी स्वभाव को देखकर उसके आसपास के लोग उससे दूर रहने लगे और उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मेरे पास पहले जैसी शक्तियां क्यों नहीं हैं? मैं अपनी शक्तियों से बारिश और अन्य जैसे काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सोहन खुद से यही सारी बातें कर रहा होता है कि तभी उसके सामने साधु फिर से प्रकट हुए। सोहन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह वरदान जिम्मेदारी के साथ आता है। तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपनी शक्ति छोड़ दो और साधारण जीवन जियो, या अकेलेपन और विनाश का सामना करो। साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर न जाने कितने लोगों को बुरा भला कहा और मैंने गलती की। अब मैं सादा जीवन जीकर लोगों की मदद करना चाहूंगा। तुमने सच्चाई पहचानी, यही सबसे बड़ा वरदान है। तुम पहले से ही एक अच्छे इंसान हो और अपना जीवन इसी तरह व्यतीत करो। उस दिन के बाद सोहन ने बिना किसी शक्ति के मेहनत और ईमानदारी से लोगों की मदद करना शुरू की और तब उसे एहसास हुआ कि असली वरदान आत्मज्ञान और सेवा में है। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। फिर एक दिन मोहन सोहन के पास जाता है, यह जानने के लिए कि उसके पास यह सारी शक्तियां कहां से आईं। सोहन, मेरे भाई, मैं यह तुम्हारे बारे में क्या क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियां आ गई हैं। क्या यह सारी बातें सच हैं क्या? हाँ भैया, ये सारी बातें एकदम सच हैं, किंतु अब मेरे पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास शक्तियां आती हैं तो उनके साथ हमें घमंड भी आ जाता है। इसीलिए मैंने उन शक्तियों को उन्हीं साधु जी को दे दिया जिन्होंने मुझे वह शक्तियां दी थीं। कहीं तुम उन्हीं साधु के बारे में तो नहीं कह रहे हो जो कुछ महीने पहले भिक्षा मांगने के लिए आए थे? हाँ भैया, मुझे उन्हीं साधु जी ने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे यह शक्तियां प्रदान की थीं। भगवान, यह मैंने क्या किया? मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उन्हें खाना नहीं खिलाया। अगर उस दिन मैं उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करता तो वह खुश हो जाते और मैं उनसे कुछ भी मांग सकता था। सोहन मेरे भाई, वह साधु मेरे पास भी आए थे, किंतु मैंने उन्हें अपने घर से बेइज्जत करके भगा दिया था। लेकिन मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, इसीलिए मैं उन साधु से माफी मांगना चाहता हूं। तो क्या तुम मुझे उनका पता बता सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं। वह गांव के किनारे हरे भरे जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहते हैं, जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं। लेकिन यह भी याद रखने वाली बात है कि उनका वरदान रहस्यमय होता है और जो उसे ठीक से नहीं समझता वह बड़ी ही मुसीबत में पड़ सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं अब चलता हूँ। मैं उन्हीं साधु जी के पास माफी मांगने के लिए जाता हूँ। मोहन सूरज ढलते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधकार और पेड़ों की सरसराहट थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी आंखें गहरी और आवाज रहस्यमय थीं। और वह कोई और साधु नहीं थे, बल्कि वही साधु थे जिन्हें उसने अपने घर से भगाया था। क्यों आए हो पुत्र मेरे पास, और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको अपने घर से यूं इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपके पास से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे माफ न कर दें। पुत्र, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं। बाबा, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मुझे भी वरदान दीजिए, जैसे कि आपने सोहन को दिया था। और मैं सत्य जानना चाहता हूँ कि यह वरदान क्या है और यह इतना रहस्यमय क्यों है। मोहन की यह बात सुनकर साधु जी अपने मन में सोचने लगते हैं। साधु समझ गए थे कि मोहन अपने लालचवंश आया है। अब पता चला कि यह मेरे पास अपनी गलती की माफी मांगने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने लालचवंश मेरे पास आया है। जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, कभी कभी हम जो वरदान मांगते हैं वह हमारे लिए ही मुसीबत बन जाता है। साधु जी, मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप मुझे इच्छा वरदान दे सकते हैं क्या कि मैं जो बोलूंगा वैसा वैसा ही हो जाए? ठीक है,
जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगर तुम इच्छा वरदान चाहते हो वैसा ही होगा। मोहन खुश होकर वहां से चला जाता है और फिर वह अपने घर आ जाता है। जब वह अपने घर में आता है तो तब मोहन का लड़का उसके पास दौड़ते हुए आता है और उससे टकरा जाता है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। अगले ही पल उसका लड़का अंधा हो जाता है। उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यह दृश्य स्तब्ध करने वाला था। पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ जी हमारे बच्चे को? उसे अचानक कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आपने क्या किया उसके साथ जो उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया? हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बेटे को ही अंधा बना दिया। भाग्यवान, मुझे गांव के लोगों ने बताया कि सोहन को जादुई शक्ति मिल गई है, तो मैं लालच में आ गया था, जिसकी वजह से मैं उसके पास गया और उसने मुझे बताया कि उसे कैसे शक्तियां मिली। और मैंने उससे पूछा कि वह साधु कहाँ मिलेंगे, तो उसने मुझे उस साधु का पता बताया। और मैंने उनसे यह वरदान मांगा था कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वही हो जाए। और मैंने पहला शब्द यही निकाला कि अंधे हो क्या, तो वह अंधा हो गया। तो अब क्या होगा? क्या अब हमारा बेटा हमेशा अंधा होकर रहेगा क्या? क्या वह कभी भी देख नहीं सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग सोहन के पास चलते हैं। अब वही है जो हमारी मदद कर सकता है। दोनों पति पत्नी सोहन के पास जाने के लिए चल देते हैं। और उसके पास आ जाते हैं। सोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने लालच के चलते वही किया जिसके लिए तुमने मना किया था। मैंने उन साधु से यह वरदान मांगा था कि मैं जो भी कहूं वही हो जाए, और मैंने अनजाने में यह बोल दिया अपने बेटे से ही कि अंधे हो क्या, तो वह अंधा हो गया। सोहन, मैं अपने की के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। कृपा करके मेरी मदद करो। भैया, आप रोइए मत। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। आप चिंता मत करो, आपका बेटा फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सोहन की उदारता अभिभूत करने वाली थी। सोहन सच्चे दिल से उन्हीं साधु को याद करता है और उसके बुलाने पर वह साधु प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? तुमने मुझे कैसे याद किया? क्या तुम्हें कोई समस्या है? बाबा, मेरे बड़े भैया से गलती हो गई। उनसे जानबूझकर यह वरदान नहीं मांगा गया था, वह अनजाने में ही मांगा गया था। तो क्या आप मेरे भैया के बेटे को ठीक कर सकते हैं? पुत्र, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम्हारे भाई का बेटा फिर से देख पाएगा, पर तुम्हारे भाई को यह समझना होगा कि लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हर शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। साधु ने बच्चे की आंखों पर हाथ फेरा और अगले ही पल बच्चा चिल्लाया, मैं देख सकता हूँ पिताजी। माँ, मैं देख सकता हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा माँ, पिताजी। मोहन और उसकी पत्नी खुशी से रो पड़े। मोहन ने साधु और अपने भाई सोहन का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद मोहन ने अपने लालच को त्याग दिया और ईमानदारी से काम करने लगा। उसने सोहन के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और वरदान भौतिक धन में नहीं, बल्कि परोपकार, नम्रता और आत्मज्ञान में निहित हैं।